फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे जो लंग्स है यानी कि फेफड़े, उसको किस तरह से हम लोग डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, किस तरह फेफड़ों के अंदर मौजूद गंदगी को बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लिप होने वाली है, इसलिए इस क्लिप को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट्स हम यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे जो लंग्स है यानी कि फेफड़े बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर। हमने जाना कोविड के अंदर इसका क्या हाल होता है, यानी ये फेफड़ों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों यही फेफड़े हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के वजह से इसके जो रोल है या जो फंक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 24 आवर्स 24 घंटे में एटलीस्ट 22,000 मरतबा हमारा लंग्स या फेफड़ा सांस लेता है। सांस किस तरह लेता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर बाहर के माहौल से ऑक्सीजन अंदर लेता है और जो गंदा जो ऑक्सीजन हो चुका है या जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कह सकते हैं, उसको बाहर फेंक कर हमारे बॉडी के माहौल को, हमारे बॉडी की हेल्थ को हेल्दी रखता है। तो इस तरह इसका ये 24 आवर्स काम होता है। लेकिन दोस्तों किसी वजह से हम देखते हैं हमारे आसपास में कि किसी वजह से यही लंग्स जो है ख़राब हो जाता है, और ख़राब इस तरह हो जाता है कि इसके अंदर दोस्तों पूरी गंदगी जमा हो जाती है, यानी कि ये डिटॉक्सिफाई हो जाता है। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लंग्स खुद एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन्स हैं जो खुद की सफाई करना जानता है और 24 आवर्स वही वो काम कर रहा होता है। लेकिन कभी कभार उस पर इतना प्रेशर होता है जो कि बाहर से जो एक्सटर्नल जो उसके असबाब हैं, जो एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, जैसे कि पॉल्यूशंस है, पॉल्यूशंस के अंदर पॉल्यूशंस क्या वजह से जो है जो एयर अंदर जानी है उसमें ऑक्सीजन कम और दूसरी गंदगी ज़्यादा जा रही है। साथ ही स्मोकिंग यानी कि सिगरेट की हो चाहे बीड़ी की हो, ये स्मोकिंग या फिर ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पर यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जो लोग सिर्फ स्मोकिंग करते हैं उन्हीं लोगों के लंग्स को नुकसान नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों को भी है जो इस तरह की दूषित हवा में या पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं। साथ ही दोस्तों इस तरह के जो अनहेल्दी डाइट्स जो लोग लेते हैं, ये तमाम लोगों को खतरा है लंग्स का। लंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और नाजुक आज़ा भी है, इसीलिए इसका सेहतमंद रहना, हेल्दी रहना हमारा ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम भी है। तो आज इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपने जो लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे कॉमन चीज़ इसमें याद रखिए आप कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए। साथ ही दोस्तों कोई ऐसे एरिया में रहता है जो पोल्यूशन वाला एरिया है तो उनको उस एरिया से अपने आप को दूर रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिस तरह के सिगरेट स्मोकिंग करने से दोस्तों जो उसके अंदर जो यानी जो धुआं जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर इतने जहरीले लगभग 400 जहरीले मादे होते हैं और 43 से ज़्यादा कार्सियोजेनिक एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर का जरिया बन सकता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरह वजह इससे अपने आप को, हम अपने लंग्स को कैसे सेफ रखेंगे, उसके लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, उसको आप बहुत अच्छे से ख्याल रखें। सबसे पहला टिप्स, आपको दोस्तों स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अहम चीज। दूसरी चीज, हम एक्सरसाइज की आदत डालें। इसमें एक्सरसाइज के लिए तो आप अपने एक्सरसाइज के अंदर आप मॉर्निंग में दोस्तों, एक तो मॉर्निंग में और एक तो इवनिंग में, 2 वक्तों को आप अपने फारिग करेंगे और बैठ जाएंगे और लंबी सांस 10 मिनट तक ये आपको प्रोसेस करना है। ये प्रक्रिया आपको 10 मिनट तक करना है, ये एक्सरसाइज। तो पहले तो आप नाक से सांस लेंगे, ठीक है, और मुंह से छोड़ेंगे। एक याद रखिए, और मुंह से छोड़ेंगे। तो ये कुछ वक्त तक आपको क्या करना है, कुछ टाइम आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, और फिर उसके बाद कुछ वक्त तक आपको क्या करना है, मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है। तो ये चीज करने से दोस्तों जो लंग्स की मसल्स है वो भी स्टिमुलेट होते हैं, वो भी एक अच्छा वर्क करते हैं, उनको भी एक तरह की एक्सरसाइज मिलती है और लंग्स का जो काम है, जो फंक्शन है, वो भी जो है अच्छा वर्क करना शुरू हो जाता है। तो एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो दूसरे एक्सरसाइज इंसान करता है वो तमाम एक्सरसाइज लंग्स के एक्सरसाइज के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज, आपको अपने डाइट पे ध्यान रखना है। दोस्तों माना जाता है, हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि जिंक
विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लंग्स के जो चीज़ें यानी कि डैमेज हो चुकी हैं, जो सेल ख़राब हो चुके हैं, उसको रिपेयरिंग करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से ये सब चीज़ें खाने में हमारे होना ही चाहिए। तो अब बात करिए डाइट के अंदर दोस्तों, लेमन, अदरक, इसके अलावा दोस्तों मुलहटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इसके अलावा यूनानी आयुर्वेदा के अंदर मैं बताऊं आपको, जो यूनानी में लौक होते हैं, लौक जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए, रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो हमारे लंग्स के अंदर से फ्लेम या बलगम को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसमें मौजूद हमारे जो प्रॉब्लमें होती है उसको बाहर निकाल कर फेंकने का काम करते हैं। इसी तरह से हनी, शहद है, इलायची है, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, डाइट के अंदर होना चाहिए। और इसको अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़े की शक्ल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय की शक्ल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ, वो है इनहॉलेशन, यानी भाप लेना। जी हाँ दोस्तों, हम जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, सर्दी, नज़ला, जुकाम के अंदर घिरे जाते हैं, तो उसी वक्त हमको सब चीज़ें याद आती है। लेकिन जनरली भी हम लोग को इस तरह का सब चीज़ें हमको अपने सेहत के ताल्लुक से करना चाहिए, यानी इनहॉलेशन। क्या हमको क्या करना है कि एक प्याले में, एक बर्तन में हमको पानी लेना है, उसको पानी को थोड़ा बॉईल करना है, यानी हल्का जोश देना है, और उसके अंदर हमको जो है उस तरह उसकी जो वो लेना है, उसका इनोलेशन यानी भाप लेना है। तो उसके लिए कोई तौलिया यानी टॉवेल वगैरह अपने ऊपर ओढ़ ले, और उसके बाद वो गर्म पानी की भाप हम ले सकते हैं। कभी उसमें इलायची भी डाल सकते हैं उसके फ्रेग्रेंस के लिए। उसके अलावा कभी एक वक्त में एक ही चीज़ इस्तेमाल करें, कभी इलायची उसमें डाल सकते हैं, 1 या 2 काफ़ी हैं। उसके अलावा कभी पुदीना उसमें डाल सकते हैं, कभी उसके अंदर तुलसी डाल सकते हैं, उसका भी हम जो है तो नेबुलाइज कर सकते हैं, सॉरी उसके लिए उसका भी हम भाप ले सकते हैं। उसके अलावा कभी हम अदरक डाल सकते हैं, कभी तो इस तरह से अलग अलग जो है कोई चीज़ें लेकर हम फ्रेग्रेंस भी मिलेगा हमारे जो है तो एक आयुर्वेदिक सिस्टम भी होगा, और आयुर्वेदिक सिस्टम का यूज़ भी होगा, और हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी का जो सिस्टम है वो भी मजबूत होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके अपने लंग्स को हेल्दी बना सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें जैसे कि पानी का कसरत इस्तेमाल, पानी ज़्यादा पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बॉडी के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह से लंग्स की हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, लंग्स की सफाई कर सकते हैं, लंग्स का, फेफड़ों का ख्याल रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि हम अपने लंग्स को कैसे सेफ रखें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है दोस्तों, देखिए जो मेट्रो सिटी है, जो बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटी है, वहाँ पर तो साफ हवा मिलना हम जानते कितना हार्ड चुका है। ऐसे में आप चलते वक्त के साथ देख रहे हैं हम ऑक्सीजन सेंटर बन रहे हैं, यानी कि साफ हवा लेना के लिए भी एक सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोग देहात में रहते हैं, खुली हवा में रहते हैं, वो कितने कीमती लोग हैं। इसीलिए अपने आसपास पेड़ पौधे, झाड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है, दोस्तों, पोल्यूशन की वजह से सिर्फ सांस को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सांस लेने में या लंग्स को, बल्कि स्किन को भी प्रॉब्लम होती है, हेयर्स को भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए हम अपने आप को पोल्यूशन वाले जो एरिया होता है और ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को बचाएं। आई होप कि आपको तमाम बातें अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम आपको देंगे। थैंक यू।